नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे देश में एक तरह का माहौल बन गया है जिसमें चीज़ों को देखे बिना, परखे बिना, जांचे बिना एक राय बना ली जाती है और एक अभियान छेड़ दिया जाता है। किसी ने कुछ कह दिया और बस वो कौवा कान ले गया, ये चारों तरफ चलने लगता है। इस समय जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है IC 184 उसको लेकर इसी तरह का विवाद चल रहा है कि इस जो कंधार हाईजैक के नाम से जाना जाता है, उस घटना का के ऊपर बनी जो वेब सीरीज़ है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये इस स्तर का विवाद हो गया है मानो इससे पूरी राष्ट्र की छवि खराब हो रही हो। पता नहीं क्या क्या लोगों की कल्पनाएं हैं और क्या क्या सवाल इसमें से ढूंढ निकाले गए हैं। लेकिन मैंने खुद इस पूरी सीरीज को शुरू से अंत तक बहुत ही बारीकी से देखा है और मैं कह सकता हूं कि अनुभव सिन्हा ने इसमें निर्देशन के स्तर पर कमाल किया है। उनके इस पूरी फिल्म में कोई पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं दिखता है, काफ़ी संतुलित है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और साथ में ये कि उन्होंने तमाम पहलुओं को, तमाम पक्षों को इस वेब सीरीज में इस कदर बुना है कि वो पूरी कहानी, पूरी वेब सीरीज आपको बांधे रखती है। पहली बात तो जो अंधभक्तों के जो आपत्ति है, इसमें कुछ नाम है, जैसे एक जो अपहर्ता है उसका नाम है भोला, एक का शंकर, एक का बर्गर, एक का चीफ, एक का डॉक्टर। इस तरह से 5 जो अपहर्ता हैं उनके नाम इस तरह के हैं और चूंकि उसमें 2 नाम हिंदुओं के हैं इसलिए उसको लेकर बावेला खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये कोड नेम है, ये समझने की बात है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी रख सकता है अपने किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और वो नाम वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं और ये इसकी तस्दीक जो उस विमान में यात्री थे उन्होंने की है कि हाँ वो इन नामों से एक दूसरे को पुकार रहे थे। तो इसमें आपत्ति की बात क्यों होनी चाहिए? क्या केवल नाम रखने से उनकी पहचान या उनकी शिनाख्त छिप जाती है? क्या आपने वेब सीरीज अगर देखी है तो क्या वो भोला कहते ही आपको क्या कोई हिंदू भोला दिखता है? वो आसानी से पहचान में आ जाते हैं कि अपहर्ता हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, मुस्लिम हैं। उसमें कहीं कोई किसी तरह का वहम या भ्रम नहीं होता है। तो ये कहना, ये दरअसल अंधभक्तों की जो जमात है वो किसी चीज़ को पकड़ लेती है और उस पर दौड़ लगाना शुरू कर देती है और फिर हमारे मीडिया की भी इसमें खामियां हैं। तमाम न्यूज़ चैनल उन्हीं को बार बार रिपीट करके पूरा एक नरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि सच से बहुत दूर होता है। इसी तरह से अंधभक्तों को दरअसल ये दिक्कत इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे उनकी सरकार या वो जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसकी छवि खराब हो रही है। क्योंकि ये जो वारदात हुई थी, ये जो हादसा हुआ था कंधार अपहरण का, विमान हाईजैक का, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुआ था और ये हादसा भी कारगिल युद्ध के कुछ समय बाद ही हुआ था। यानी कुछ ही अंतर से 2 बड़ी घटनाएं हुई आतंकवाद की, या कहनी चाहिए कि हमारे देश पर हमला किया ISI और पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उन्होंने हमला किया और दोनों ही बार उस समय की सरकार एक्सपोज हो गई क्योंकि वो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था, चाहे करगिल का युद्ध हो और चाहे कंधार विमान दुर्घटना हो। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट पर भी अटैक हुआ था और वो भी एक बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। तो हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, समय पे सूचनाएं नहीं देती हैं, आ जाती हैं तो उनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस वजह से उस सरकार की छवि खराब होती है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे, बीजेपी उस गठबंधन को लीड कर रही थी, इसलिए ये अंधभक्तों की जो जमात है उसको लग रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है उस पर भी आक्षेप है। हो सकता है आक्षेप और होना भी चाहिए क्योंकि इस सरकार के दौरान भी बहुत सारी इंटेलिजेंस फेलियर हुई हैं।
जगह जगह हुई हैं। मणिपुर तो इसका ताज़ा उदाहरण है, लेकिन बहुत सारी आतंकवादी घटना हुई हैं। लेकिन वापस लौटते हैं नेटफ्लिक्स को पर। नेटफ्लिक्स में एक तो ये पहचान वाला मामला है जिसको मुद्दा बनाया गया है। दूसरा मामला ये बनाया गया है कि इसमें सरकार को बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। अब सरकार कमज़ोर तो दिख रही है, वो थी, उस समय भी ये सारे सवाल उठे थे कि सरकार ने आतंकवादियों के सामने समर्पण क्यों कर दिया। ये जो देश में माहौल बना, मीडिया चैनलों में लगातार जो यात्रियों के रिश्तेदार थे शोर मचा रहे थे, उनकी वजह से सरकार दबाव में आ गई। लेकिन अगर आपने वेब सीरीज़ देखी हो तो उसमें उस समय के जो हमारे विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, उनकी भूमिका आपको देखनी चाहिए। कितना अनुभव सिन्हा ने उदारता दिखाई है उनकी भूमिका को, एक क्षण के लिए भी वो निगेटिव नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें अपने देशवासियों को बचाना है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ह्यूमन फेस जो है वो उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह का इसमें साफ दिख रहा है। तो ये सरकार को डिफेम करने की तो कोशिश नहीं हो सकती है। ये और बात है कि ये विदेश मंत्री का फैसला था कि वो उन आतंकवादियों को अपने साथ ले गए सौदेबाजी के लिए, और जो भी लेन देन हुआ उनको 5 आतंकवादियों को रिहा किया और बाकी हमारे जो यात्री थे उनको वापस लाए। तो ये जो सौदेबाजी हुई थी उसमें सरकार कमज़ोर ज़रूर पड़ी। एक पक्ष ये कहता रहा कि हमें कमांडो ऑपरेशन करके छुड़ाना चाहिए, लेकिन उसकी कहीं भी परिस्थितियां नहीं बन पाई। ये पूरी सीरीज़ बताती है कि सरकार कहीं भी इस स्थिति में नहीं थी कि वो इन कमांडो ऑपरेशन कर पाती। तो उसके बारे में सोचा ज़रूर गया था, एक बार फैसला भी कर लिया गया था कि करना है, लेकिन फिर नहीं कर पाई। तो एक तो ये है कि चाहे उस समय कोई भी सरकार रही होती, अब आप अगर थोड़ा पीछे जाएं तो महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया था वीपी सिंह के ज़माने में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो गृह मंत्री थे। उस समय भी सरकार कमज़ोर हुई थी। कोई उसकी जगह कोई तीसरी सरकार होती शायद वो भी कमज़ोर होती, क्योंकि इतने सारे यात्रियों को 200 यात्रियों को बचाना ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, तो ख़ास तौर पर तब जबकि आप कोई ऑपरेशन करने की स्थिति में ना हो। तो ये एक स्थिति थी। तीसरी बात जो हमारे इन अंधभक्तों को अखर रही है वो ये है कि उसमें कुछ आतंकवादियों को बहुत नरम दिखाया गया है। कुछ उनके बारे में, उनकी जो शख्सियत है उनको उदार मानवीय दिखाया गया है। तो ये समझने की बात है कि सारे आतंकवादी खूंखार नहीं होते हैं, कुछ में कुछ मानवीय कमज़ोरियाँ भी होती हैं। अब इस विमान हाईजैक के दौरान एक आतंकवादी अंत्याक्षरी खेलता हुआ दिख रहा है यात्रियों के साथ। तो वो अपनी, हो सकता है कि उसको ये भूमिका दी गई हो कि यात्रियों को शांत रखने के लिए ये तमाम चीज़ें की जाए, या फिर वो उसका अंदरूनी पक्ष हो कि वो यात्रियों को शांत करने के लिए या उनको ज़्यादा उनमें एग्जाइटी ना बढ़े इसलिए ये कर रहा था। तो ये एक उसका अपना मानवीय पक्ष भी हो सकता है। और इतनी समझदारी हमारे में होना चाहिए। ये अंधराष्ट्रवाद की नज़र से ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि एक काला है और एक सफ़ेद है। इसमें कई बार कई शेड्स होते हैं हर आदमी के व्यक्ति में, कोई ना पूरा अच्छा होता है ना कोई पूरा बुरा होता है। इसी तरह से इन आतंकवादियों के बारे में भी कहा जा सकता है। तो इसे उस नज़रिए से देखना गलत होगा। अब अगर आप घनघोर हिंदुत्ववादी हैं, संप्रदायवादी हैं, आप मुसलमानों से घृणा करते हैं, आप पाकिस्तानियों अफ़गानिस्तानियों से घृणा करते हैं, तब आपका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये फिल्म, ये वेब सीरीज़ बहुत ही शानदार बनी है। इसे देखना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो यात्रीगण हैं वो क्या कह रहे हैं इस फिल्म के बारे में। अधिकांश यात्री मानते हैं कि इसमें जितने भी डिटेल दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो सारा कुछ वहाँ घटित हुआ था। एक ये कहा जाता है कि जो निगोशिएटर गए थे वहाँ आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए, वो थोड़ा बुरी लाइट में दिखाया गया, उन्हें कमज़ोर, थोड़ा हंसोड़ दिखाया गया।
आ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनको वहाँ निगोशिएट करते किसी ने नहीं देखा। वहाँ एक डायरेक्टर को अपनी कल्पना से ना काम लेना था कि वो किस तरह से उनको निगोशिएटर को दिखाएगा, ना तो उसकी उन उग्रवादियों या अपहर्ताओं से बातचीत हुई होगी। ये थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा जो कैप्टन थे या जो पायलट थे उनको हो सकता है, उनसे जो जितना इन्फॉर्मेशन आई होगी उसके बेसिस पे ये धारणा बनाई जा सकती है या इसकी कल्पना की जा सकती है। तो मेरी समझ में आप इसको देखिए, खुले दिमाग से देखिए, खुले दिल से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या परिस्थितियां थी, और ये जो अभियान चल रहा है जिसके दबाव में सरकार भी आ गई है और वो दबाव डाल रही है कि आप ये डिस्क्लेमर लगाइए, इसको काटिए, उसको बढ़ाइए, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये सरकार भी उसी माइंडसेट की है, इसलिए भी दबाव में आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे बड़े प्यार से देखना चाहिए और बहुत ही गंभीरता से इसे ग्रहण करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि इससे कोई सरकार सबक ले रही है नहीं ले रही, क्योंकि ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये अंतिम घटना तो नहीं हो सकती, कभी भी इस तरह की घटनाएं और घटित हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।